Hello bachcho, let's read this question. So this question says theta x and theta y are the angles made by the A vector with the positive x-axis and positive y-axis respectively. Then which set of theta x and theta y is not possible? कौन सा सेट आपका पॉसिबल नहीं है? We have given the four options. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पर देखिए हमें क्या बता रहे हैं कौन सा सेट आपका थीटा एक्स और थीटा वाई का पॉसिबल नहीं है, ये हमें बता रहा है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप कोसाइंस लॉ लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका? कोसाइंस लॉ इन वेक्टर. वेक्टर्स में देखिए आपका कोसाइंस लॉ क्या होती है. देखिए अगर आपके पास देखिए जैसे आपका दिस इज अवर थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. तो आपका जेड ये होना चाहिए, दिस मस्ट बी अवर जेड एक्सिस. ओके, और कोई वेक्टर है ए वेक्टर. ओके, एक मान लीजिए आपका इन जनरल कोई वेक्टर है, दिस इज अवर ए वेक्टर है, क्या हमारा ए वेक्टर है. ओके, अब देखिए बच्चों ये वेक्टर आपका एंगल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से बना रहा है. ओके, पहले इसका प्रोजेक्शन देख लेते हैं, इससे समझने में थोड़ा इजी रहेगा. ओके, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ए वेक्टर ऑन द एक्सजेड प्लेन. ओके, एक्सजेड प्लेन पर आपका ये प्रोजेक्शन. ओके, अब मान लीजिए एक्स एक्सिस से ये एंगल आपका कितना बना रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस से थीटा एक्स बना रहा है. ओके, वाई एक्सिस से जो एंगल बना है ये कितना बना आपका, दिस इज अवर थीटा वाई. और जेड एक्सिस से देखिए जो एंगल बना है ओके इस वेक्टर का, ये कितना आपका, दिस इज अवर थीटा जेड. ओके, ये आपको यहाँ पर से ऐसे क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. ऑलराइट, ये आपको यहाँ पर से ऐसे क्या कर रखा है, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन हमसे बोला कि कौन सा सेट आपका पॉसिबल नहीं है, कौन सा सेट आपका पॉसिबल नहीं है. ओके, तो देखिए बच्चों हमें पता है कि कोसाइन लॉ ये बोलती है कि जो आपका कॉस स्क्वायर है थीटा एक्स ओके प्लस आपका क्या कॉस स्क्वायर कितना थीटा वाई का प्लस कॉस स्क्वायर किसका थीटा जेड का, ये किसके इक्वल होता है, इट मस्ट बी इक्वल टू वन, ये आपके वन के इक्वल होना चाहिए. ओके, ये हम प्रूव भी कर सकते हैं. ओके, लेकिन प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये कंडीशन आपकी वन के इक्वल होती है. ओके, अब देखिए ये कंडीशन जो जो सेटिस्फाई करेंगे वो तो आपको पॉसिबल होंगे, जो नहीं कर पाएगा इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपको क्या गिवन कर रखा है, 60 60 थीटा एक्स और थीटा वाई की वैल्यू. ओके, तो 60 60 के करस्पॉन्डिंग देखिए कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 के इक्वल. ओके, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1/2 का स्क्वायर आपका 1/4 प्लस आपका देखिए कॉस स्क्वायर थीटा वाई अगेन 60 है, तो ये भी आपका कॉस 60 का 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा जेड. ओके, यानी कि जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बन गया आपका वन के इक्वल आ गया. बच्चों देखिए 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है 1/2. इस 1/2 को राइट साइड लेके आऊंगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा जेड की वैल्यू आपकी 1/2 के ही इक्वल आ जाएगी. ओके, और ये वैल्यू आपकी पॉसिबल है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉस थीटा जेड की वैल्यू आपकी प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका 1/√2 के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो 45 डिग्री और 135 डिग्री पर हम बोल सकते हैं आपकी ट्रू हो सकती है. ओके, ये वैल्यू आपकी फिजिबल है. ओके, कॉस थीटा की वैल्यू देखिए कितनी होती है, कॉस कोई भी थीटा हो, कॉस में फंक्शन हो. ओके, इसकी वैल्यू आपकी -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है. ओके, दिस इज द रेंज ऑफ अवर कॉस थीटा. ओके, ये आपकी कॉस थीटा की रेंज हो जाती है. ओके, अब देखिए अब हम सेकंड फंक्शन की तरफ मूव करते हैं. सेकंड सेकंड ऑप्शन में देखिए क्या गिवन है, 45 एंड 60. तो देखिए थीटा एक्स की जगह 45 रख लीजिए, थीटा वाई की जगह 60 रख लीजिए. कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया आपको 1/2 के इक्वल. ओके, प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा वाई देखिए कितना देर का 60. कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा जेड, इट मस्ट बी इक्वल टू वन, ये किसके इक्वल हो जाए, वन के इक्वल हो जाए. ओके, तो बच्चों 1/2 प्लस 1/4 करेंगे तो कितना होता है 3/4. और ये 3/4 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा जेड 1 माइनस 3/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/4 के इक्वल होती है. तो बच्चों यहाँ से बता सकते हैं जो आपका कॉस थीटा जेड रहेगा इस केस में आपका ये आपका प्लस माइनस 1/2 के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो देखिए ये वैल्यू भी आपकी प्लस माइनस 1/2 जो इस बीच में लाई कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी आपकी फिजिबल है. तो फर्स्ट ऑप्शन भी ट्रू है, सेकंड ऑप्शन भी ट्रू है. ओके, अब देखिए थर्ड ऑप्शन पर मूव करते हैं. थर्ड पे देखिए क्या क्या गिवन कर रखा है, 30 एंड 45. ओके, तो कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2. √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 3/4 के इक्वल. प्लस देखिए सेकंड वैल्यू कितनी देखिए 45. तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कॉस 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1/2 प्लस कितना हो जाएगा अपने यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा जेड, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी आपकी वन के इक्वल होगी. ओके, अब देखिए बच्चों 3/4 प्लस 1/2 करेंगे तो ये कितना आता है, ये आपका 5/4 के इक्वल हो जाएगा. ओके, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका कितना हो गया आपका 5/4 और 1 माइनस 5/4 कितना हो जाए आपका -1/4 के इक्वल. ओके, तो देखिए बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा जेड की वैल्यू -1/4, यानी कि किसी भी टर्म का देखिए स्क्वायर आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपकी रियल वैल्यू तो नहीं है, ये आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगी, इमेजिनरी वैल्यू. ओके, तो ये सिचुएशन आपके यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. ओके, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें बोल रखा है कि 3/4 प्लस 1/2 कितना होता है, देखिए आपका 5/4. 5/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका वन के इक्वल होना चाहिए. ओके, लेकिन 5/4 इटसेल्फ अकेले ही क्या है वन से ग्रेटर है, तो ये एक सिचुएशन आपके यहाँ पर क्या हो जा रही है, डिसफॉर्बिडन हो जा रही है, तो ये वैल्यू आपकी ट्रू नहीं हो सकती. ओके, और फोर्थ ऑप्शन पर देखिए मूव करते हैं. फोर्थ ऑप्शन पर देखिए क्या क्या वैल्यूज गिवन करके 30 एंड 60. तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3/4 हो जाएगा.
प्लस देखिए आपका कितना होता है 60 देखिए कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1/4 प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा जेड। ओके, दिस इज इक्वल टू 1, ये आपके 1 के इक्वल। ओके, तो देखिए 3/4 प्लस 1/4 करेंगे कितना आता है 1 के इक्वल। 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा जेड की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0 के इक्वल होगी। और हम यहाँ से देखिए थीटा जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा जेड आपका 0 के इक्वल कब होता है, आपका कॉस थीटा आपका 0 के इक्वल होता है आपका पाई/2 पर होता है, 3 पाई/2 पर हो सकता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं आपका 2n+1 पाई/2, इस टर्म पर आपकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, वैलिड हो जाएंगे। ओके, तो ये रिजल्ट भी आपका क्या पॉसिबल है। तो देखिए आपका सिर्फ थर्ड वाला रिजल्ट क्या आपका फॉरबिडन आ रहा है। ओके, तो हम बता सकते हैं कि नॉट पॉसिबल कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड वाला रिजल्ट का नॉट पॉसिबल। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।